सबसे बड़ी समस्या क्या है आजकल आपकी? महंगाई। महंगाई है। देखो अब सिलेंडर 1120 में मिल रहा है। आपको मालूम है जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, वहां 500 का मिल रहा है सिलेंडर। 500 का आज भी मिल रहा है। तो देखिए आपकी सबसे जो मुख्य समस्या है आजकल मेरी बहनों की, वो यही है महंगाई। आप पूरे समाज का बोझ उठाती हो, पूरे परिवार का बोझ उठाती हो। आप बाहर काम करती हो, खेती में काम करती हो, मजदूरी करती हो, फिर भी घर आके आप और काम करते हो, है कि नहीं? घर पे बच्चों का देखभाल करना पड़ता है, बच्चों की परवरिश करोगी, घर की सफाई करोगी, सबकी देखभाल करोगी। अगर कोई बीमार है उसकी देखभाल भी आप करते हो, है ना? तो एक तरह से आप दुगना काम करते हो, है ना? सुनाई दे रहा है ठीक से? तो इतनी आवाज क्यों आ रही है? थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। उधर नहीं दिख रहा, मंच पे जाओ, क्योंकि पुरुषों को नहीं दिख रही ना, इसलिए है। चलो अब दिख रही हूं, लेकिन शांति से सुनना है, फिर शांति से सुनना है। फिर तो मैं कह रही थी कि आज सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी, ये है सबसे बड़ी समस्या है। आप ये सिलेंडर का पकड़ी है, 400 रुपए का होता था, अब 1120 का है। जब 400 रुपए का होता था तो भाजपा के सारे नेता बड़ा तमाशा करते थे कि देखो कितना महंगा हो गया है, कितना महंगा हो गया है। आज उनके राज में 1200 छू रहा है। 10 सालों से भाजपा का राज रहा है। इन 10 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही, इतनी महंगाई नहीं रही जितनी आज है। एक दो योजनाएं हैं सिर्फ गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए एक दो योजनाएं हैं। पहली योजना इनकी ये है कि आपको 5 किलो राशन देते हैं। इससे आपकी सुविधा होती है। इस राशन के बोरे पे मोदी जी की फोटो चिपकी है कि नहीं? मोदी जी की फोटो चिपकी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये राशन आपको क्यों मिलता है। क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल में, हमारी सरकार जब थी तब हमारी सरकार से ये कानून बनवाया कि गरीब परिवारों को भोजन का अधिकार है। तो आपका अधिकार बनाया कि आपको डायरेक्ट राशन मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकार बनाया, इसीलिए आज की मोदी जी की सरकार मजबूर है कि आपको ये 5 किलो राशन दे। इन्होंने अपनी फोटो चिपका दी है और आप सबको कह दिया है कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप पे। कोई एहसान नहीं है, ये आपका अधिकार है, ये बात समझ लीजिए। इनकी दूसरी स्कीम क्या है? जन धन का जो खाता है, जिसमें कभी कभी किसानों को, किसी को ये थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते हैं, खास तौर से चुनाव के पहले। चुनाव आता है तो पैसे आ जाते हैं थोड़े। चलिए ये भी बुरा नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि ये जन धन की भी स्कीम कांग्रेस की स्कीम थी। तो यही दो चीजें करते हैं आपके लिए, मान लिया, ठीक है। इनके अलावा आपके लिए क्या किया है? आपको रोजगार दिया है, आपको पैरों पे खड़े होने की मदद दी है, महंगाई कम की है। ये आपको कहते हैं कि कांग्रेस आएगी जनधन योजना बंद कर देगी। अरे कांग्रेस ने तो शुरू की थी, हम क्या बंद करेंगे? हम तो और पैसा डालेंगे आपके खातों में। ये कहते हैं कांग्रेस आएगी तो राशन बंद हो जाएगा।
कांग्रेस ने आपको अधिकार दिया है राशन का, जिसके लिए ये मजबूर हुए कि आपको राशन देना है। हम क्या बंद करेंगे? हमारी जहां सरकारें रही हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार रही हमारी, उसमें 35 किलो राशन देते थे हम, 5 किलो नहीं। ये जनधन की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब परिवार के सबसे बड़ी जो महिला है उसके खाते में हम हर महीने 8,500 रुपए डालेंगे। जो गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला है उसको सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे, कांग्रेस देगी। इनकी बातों में मत पड़िए, ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है, या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते। भाजपा के जितने भी नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर आपके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जनता को प्रताड़ित करना, धमकाना, डराना। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो जमीन छीन रहे हैं जनता की। यही उनका काम है, झूठ फैलाना और जनता की परेशानियों को बढ़ाना। मोदी जी की नीति है कि सब संपत्ति, देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े खरबपतियों को दे रहे हैं। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश के खदान, देश की बिजली, देश की सड़कों का ठेका सब बड़े खरबपतियों को दे रखा है। आपको क्या दिया है मैं बताती हूं। आपको दिया है ये 5 किलो राशन, जो कहते हैं कि बहुत बड़ा एहसान है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में 35 किलो दे रही थी बहनों। आपको इन्होंने दी है महंगाई, जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आपको दी है 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। 70 करोड़ बेरोजगार है इस देश में। मोदी जी ने दिया है ये तोहफा आपको, क्योंकि सब कुछ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए माफ होते हैं बड़े खरबपतियों के। किस लिए? वो कर्जा लेते किस लिए? उनके 1000 करोड़ रुपए पहले ही कमा रहे हैं वो, अब कर्जा लेते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 1000 करोड़ कमा रहे हैं, 5000 करोड़ करने के लिए कर्ज लेते हैं। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान कर्ज अपनी बेटी की शादी के लिए लेता है। किसान कर्ज अपनी खेती के उपज के लिए लेता है। किसान कर्ज अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए लेता है। किसान कर्ज तब लेता है जब जीवन मरण का सवाल होता है, और उसके लिए मोदी जी ने 1 पैसा नहीं दिया कर्ज माफी के लिए। हमने छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने कर्ज माफ किए किसान के, राजस्थान में किए, मध्य प्रदेश में किए। हमने आपके कर्ज माफ किए, बड़े खरबपतियों के कर्ज माफी के लिए पूरे सरकार की, देश की संपत्ति नहीं दी। हम जब करते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि देश में पैसे ही नहीं है। कांग्रेस वाले झूठ कह रहे हैं, वो आपका कर्ज माफ कैसे करेंगे? देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। अरे वाह, आप 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर रहे हैं बड़े बड़े खरबपतियों के, तब आपकी अर्थव्यवस्था ठप नहीं हुई, तब आपके पैसों की किल्लत नहीं दिखी। और जब हम गरीबों की बात करते हैं तब पैसे नहीं है। हम आज कह रहे हैं आपके सामने, हमारी नीतियां क्या है आप सुन लीजिए। मोदी जी की नीति है कि खरबपतियों के लिए सब कुछ चलेगा, सरकार चलेगी। कांग्रेस की नीति है देश की संपत्ति आपके हाथों में वापस डालेंगे। कांग्रेस की नीति है
कांग्रेस की नीति है कि जब राजस्थान में हमारी प्रदेश सरकार थी, बहन 25 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा था। आपके अगर हार्ट का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन कराना था, 25 लाख रुपए तक सारा इलाज मुफ्त था। ये राजस्थान की कांग्रेस की सरकार की नीति थी। मैं लोगों से मिली हूं जिनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, एक पैसा नहीं देना पड़ा। ये कांग्रेस की नीति है। हमारी सरकार केंद्र में आएगी, हम देश भर में ये नीति लागू करेंगे। देश भर में गरीब परिवारों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे। मोदी जी की नीति सुनिए, मोदी जी की नीति सुनिए। उनकी सरकार आई, राजस्थान में 25 लाख से 5 लाख कर दिया। मोदी जी की नीति सुनिए कि हर खेती के सामान पे जीएसटी लगा रखी है, आप टैक्स भरते हो। और बड़े बड़े खरबपति, उनकी टैक्स वहीं की वहीं है जहां 10 साल पहले थी। उनका टैक्स ऊपर नहीं हुआ, बढ़ा नहीं, आपका टैक्स बढ़ गया है। आप हर सामान पे टैक्स दे रहे हो। ये मोदी जी की नीति है। हमारी नीति क्या है? हमारी सरकार आएगी, हम खेती के हर सामान से जीएसटी हटाएंगे, खेती के हर सामान को सस्ता करेंगे। मोदी जी की नीति सुनिए। किसान कानून लाए 3। उन कानूनों में क्या हो रहा था? अगर खरबपति आता, आपकी जमीन ले लेता, आप केस लगाते रहो, डीएम से ऊपर आप नहीं जा सकते थे, आपका केस डीएम ही सुलझाएगा। अगर आपको कचहरी में जाना होता, आप नहीं जा पाते। ये मोदी जी की नीति, किसान नीति थी, जिसके खिलाफ देश भर के किसानों ने महीनों के लिए आंदोलन किया, जिसके लिए किसान शहीद हुए कि हमें नहीं चाहिए आपकी नीति। कांग्रेस की नीति सुनिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आपका अधिकार बनेगा, किसानों का अधिकार बनेगा। कोई ऐसी सरकार नहीं आ पाएगी जो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब उपज का सही दाम नहीं दे पाएगी। देना पड़ेगा, ये आपका कानूनी अधिकार बनाएंगे हम। यहां बाढ़ आती है, बाढ़ आती है, यहां बाढ़ आती है। योगी जी, मोदी जी ने आपको मुआवजा दिया, भुगतान किया। कांग्रेस कानून बनाएगी, आपके खेतों का नुकसान होगा, 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान देना पड़ेगा हर सरकार को। आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार हो? कितने बेरोजगार बच्चे यहां? हाथ उठाओ। ये मोदी की नीति है, ये मोदी जी की नीति है, ये मोदी जी की नीति है। अग्निवीर सुना है? अग्निवीर सुना है? सेना में भर्ती होने के लिए करोड़ों नौजवान परिश्रम करते थे, दौड़ लगाते थे 3 बजे रात को। मोदी जी क्या किए? अग्निवीर लाए। अग्निवीर का मतलब है सेना में भर्ती हो जाओगे, 5 साल बाद घर आ जाओगे, फिर से नौकरी ढूंढे, फिर से बेरोजगार हो जाओगे। अगर आप अग्निवीर बन के शहीद हो जाओ देश के लिए, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं आप? ये है मोदी जी की नीतियां। हमारी नीति भी सुन लीजिए। स्नातक पास हो गए, जैसे ही स्नातक पास हो गए, आपका अधिकार बनेगा कि आपकी पहली नौकरी पक्की सरकार देगी। सालाना 1 लाख रुपए की नौकरी आपको सरकार देगी। ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस की नीति है कि 5,000 करोड़ रुपए का फंड नौजवानों के लिए बनेगा। आप अपना छोटा कारोबार, बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, सरकार आपको पैसा देगी। ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस की ये नीति है कि मनरेगा को हम मजबूत करेंगे। मनरेगा कांग्रेस लाई, मोदी जी बंद करना चाह रहे थे। संसद भवन में उन्होंने मनरेगा के खिलाफ भाषण दिया, फिर पता चला कि इतनी आसानी से बंद नहीं होगा, तो क्या किया? मनरेगा में कम कम पैसे डालना शुरू कर दिया। आज आपको मजदूरी मिलती है, मनरेगा में पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। मोदी जी की ये नीति है। कांग्रेस की नीति क्या है? सुन लीजिए।
मनरेगा कांग्रेस लाई। जब कांग्रेस की सरकारें थी आपको मनरेगा का पैसा मिलता था। कांग्रेस मनरेगा को और भी मजबूत बनाएगी और शहरी मनरेगा लाएगी। मतलब कि शहरों में भी आपको 100 दिन का रोजगार आपका अधिकार बनेगा। श्रमिकों के लिए कांग्रेस पार्टी 400 रुपए का प्रतिदिन श्रमिकों के लिए, उससे कम आपको कोई नहीं दे पाएगा। आपकी मजदूरी के लिए आपको प्रतिदिन 400 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे, कोई भी ठेकेदार हो। यह है कांग्रेस की नीति। कांग्रेस ने यहां एनटीपीसी बनाई, एम्स बनाया, रेल कोच फैक्ट्री बनाई। जितने भी हाईवे आज रायबरेली को देश भर से जोड़ रहे हैं कांग्रेस ने बनाए। कांग्रेस ने एफडीडीआई बनाया, आपके लिए सारी सुविधाएं बनवाई जितनी भी आज रायबरेली में है। मैं पूछना चाहती हूं, भाजपा के प्रत्याशी ने आपके लिए क्या किया? आपकी जमीनें लूटी, यहां पे आतंक फैलाया अपने भाइयों के साथ, प्रधानों को प्रताड़ित किया, प्रधानों को डराया धमकाया, कोटेदारों को डराया धमकाया। यह है इनकी नीति। ऊपर से लेकर नीचे तक, प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर आपके यहाँ के भाजपा प्रत्याशी एक ही चीज करते हैं, जनता को झूठ बोलते हैं और जनता को डरा के धमका के ही वोट मांगते हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपको अपने देश में कैसी राजनीति चाहिए। आपको कांग्रेस की नीतियां चाहिए या भाजपा की नीतियां चाहिए? तो मन बन गया है। मेरे भाई राहुल गांधी 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, फिर मणिपुर से मुंबई तक चले, यात्रा की। क्यों? आप सबसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए। उन्होंने ये काम इसलिए किया क्योंकि उनके दिल में उनको लग रहा था कि देशवासियों के लिए के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए वापस आकर उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो मैंने समझाई हैं आपको, महिलाएं को मैंने बताया शायद आपको कि 1 लाख सालाना आपके खातों में डालेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं ये उसी यात्रा में से निकली कि आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो देशवासियों के साथ सबसे पहले हमें न्याय करना है। आपकी संपत्ति आपके हाथों में वापस डालनी है। इसीलिए आज मैं आपसे आपकी जागरूकता मांगने आई हूं। जागरूक हो जाओ, देख लो अपने जीवन में क्या है। जीवन के संघर्ष हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। इनको कम करना है तो कांग्रेस की सरकार लाई है केंद्र में। हमारे यहाँ के प्रत्याशी राहुल जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, बहन हूं। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि सच्चे इंसान हैं, किसी से नहीं डरते। मोदी जी ने खूब उनको भी डराया धमकाया, लेकिन वो डरे नहीं। मोदी जी ने उनको संसद से निकाला, उनका घर छीन लिया, उन पे इतने मुकदमे डाले कि एक दिन गुजरात जाओ मुकदमा लड़ो, कभी बिहार जाओ मुकदमा लड़ो, कभी महाराष्ट्र जाओ मुकदमा लड़ो। राहुल गांधी पीछे नहीं हटे क्योंकि वो डरते नहीं हैं। वो सिर्फ इस जनता के लिए काम करने के लिए राजनीति में हैं और दिन रात आपके लिए समर्पित रहेंगे। आप उनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार लाइए ताकि ये सारी चीजें हम आपके लिए कर पाए और आपका विकास मजबूती से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आजा ऊपर आजा। ये देखो, ये मशीन है। यहाँ तीसरे नंबर पर हाथ का पंजा है, तीसरा वाला बटन दबाना है। दबाए रखो जब तक इससे टू की आवाज आए। जब आवाज सुनाई देगी तब तक दबाए रखो और एक पर्चा निकलेगा, उस पर्चे पे भी हाथ का पंजा होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हम दबाते बटन हाथ का है और पर्चा निकलता है कमल का।
तो आप ध्यान रखो, अगर गलत वाला पर्चा निकला तो बाहर जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताइए कि देखिए हमने बटन हाथ का दबाया लेकिन पर्चा कुछ और निकला। ठीक है, तो वो आपकी मदद करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।